हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं ए और बी। ए दिया है हमें -2 और बी दिया है 2 - 4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। हमें यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक, पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 AB। अब हमें यहाँ पे दिया है ए पी इक्वल टू 3/7AB। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू हमें दी है, ये पी है। यहाँ पर ए पी की वैल्यू दी है 3/7AB। तो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ ये 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए पी से, तो ये हो जाएगा 7AP/3AB। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब ये हो जाएगा 3 7 के नीचे आ जाएगा 7/3 और ए बी के नीचे आ जाएगा AB/AP। ठीक है, अब हमें ए पी के कंपेयर में लाना है। ठीक, तो क्या होगा देखो, ए बी जो है वो क्या होगा, ए बी जो है हमारा वो बना कैसे, ए पी प्लस बी पी, है ना, या पी बी। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है कि जो पी है वो पॉइंट ए बी पर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, पी लाइज ऑन ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया। ठीक, तो ए बी की जगह में क्या लिख देंगे हम, ए पी प्लस बी पी। तो 7/3 इक्वल टू ए पी प्लस बी पी हमने लिख दिया अपॉन में ए पी। अब ये क्या हो जाएगा देखो, 7/3 और ए पी अपॉन में ए पी और प्लस बी पी अपॉन में ए पी। ये ऐसे हो गया, ए पी से ए पी कट गया तो 1 रह गया सिर्फ। तो ये हो जाएगा 7/3 इक्वल टू 1 प्लस बी पी अपॉन में ए पी। ठीक है, तो यहाँ पर 7/3 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और बी पी अपॉन में ए पी ये हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3 मतलब 7 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 3 इक्वल टू बी पी अपॉन में ए पी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 बी पी बाय ए पी। अब यहाँ 4 बड़ा हो रहा है, 3 छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे उल्टा रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3/4। ठीक है, और ये ए पी अपॉन में बी पी, इनको सबको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमारे पास, हम इसे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, जो ए पी है और बी पी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये ए पी जो है 3 और बी पी 4, मीन्स ए पी हमारे पास यहाँ पर, ए पी यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और बी पी आ गया 4। ठीक, अब हमारे पास ए पी और बी पी का रेशियो आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालने हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई हमने मान लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 जो है, 3 क्या हो गया, 3 हो गया m1, 4 हो गया m2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 मतलब 3 × 2 इस तरह से होगा ना, m1 ×
x2, ठीक है, प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय y1, और ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसका सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। तो अब हम x और y की वैल्यू कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x का सबसे पहले हम x रख देंगे, m1 क्या था 3, ठीक, ये x2 y2 और x1 y1, ठीक है ना। अब बस ये वैल्यू जो है ना पुट कर दो, x2 की जगह में 2 पुट कर दो, ठीक, प्लस का साइन, m2 क्या है, m2 4 है, और x1 क्या है, -2 है, पुट कर दिया, अपॉन में m1 प्लस m2, 3 प्लस 4 है ना, 3 प्लस 4। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6 और 4 2 जा 8, अब ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 7, तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -2 अपॉन में 7, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट आ गया ये। अब इसी तरह से हम y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो इसी के नीचे निकाल लेते हैं y का कोऑर्डिनेट। y इक्वल टू m1 क्या है 3, y2 क्या है -4, प्लस का साइन आ गया, ठीक है, 4, m2 है 4, इस फॉर्मूले के हिसाब से y1 क्या है -2, ठीक, और इन दोनों को +3 + 4, ठीक, तो y इक्वल टू ये हो गया 3 4 जा 12 माइनस का 12 और 4 2 जा 8 माइनस का 8 अपॉन में 7, तो ये कोऑर्डिनेट y का क्या आ गया -12 -20 अपॉन में 7, -12 और -8 क्या -20 अपॉन में 7, तो y का अब हमारे पास x का और y के कोऑर्डिनेट आ गए, तो हम p के कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आ गए, x क्या है -2 अपॉन में 7, ठीक है, y है -20 अपॉन में 7, ठीक। तो हमें क्या करना था, p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो हमें ये निकालने थे, हमें कोऑर्डिनेट, हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने थे, क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हमने यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, हैंस लिख देंगे, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू ये, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।